हेलो बच्चों, आज हम खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम खनिज के बारे में जानेंगे, ये क्या है, कहाँ मिलता है इत्यादि। खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ खनिजों के वितरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, चलिए आपकी उम्र के दो बच्चों रीमा और सुकांत का एक किस्सा सुने। रीमा सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। रीमा विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? रीमा पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी अपनी मम्मी को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप इस पलटे हुए बिस्किट को खाती हैं, तो क्या आप इनके पदार्थों को प्राकृतिक रूप में देख सकती हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हुए हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टानों पर पट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। इसी नोट पर चलिए आगे चर्चा जारी रखें। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है, वो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित होता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं हो सकते, जैसे अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों पहचाने जाते हैं। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो भी खनिज है? चलिए अब आगे बढ़ते हुए खनिज के प्रकार पर चर्चा करते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक जिसे अंग्रेजी में मेटालिक बोलते हैं और अधात्विक जिसे अंग्रेजी में नॉन मेटालिक बोलते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, फेरस जिसे लोह बोलते हैं और नॉन फेरस जिन्हें अलोह बोलते हैं। पृथ्वी पर 2800 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, जैसे मैंने बताया था, और अधात्विक खनिजों में विकृति की जाती है। चलिए इनके बारे में अब विस्तार में पढ़ें। धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा यानी कि हीट और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क। अयस्क बच्चों, अयस्क होता है जैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ओर बोलते हैं। तो लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है, और अलोह खनिज जैसे कि चांदी, तांबा, सोना या फिर सीसा जिसे अंग्रेजी में लेड बोलते हैं, उसमें लोह नहीं होता है। चलिए बच्चों, अब अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करें। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज होते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, खनिज को खनन यानी कि माइनिंग, प्रविधन यानी कि ड्रिलिंग या अखनन यानी कि क्वारिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई पर स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाई जाती है। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि आप शैल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम खनिजों के वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों जैसे कि इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ और अवसादी शैलों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में होते हैं, जिनसे विशाल पठारों के निर्माण होते हैं। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क, ओंटारिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोह, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉक्शे प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब बच्चों, चलिए विश्व में खनिजों के वितरण के बारे में कुछ विस्तार में जानें। एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। चीन सीसा, अंटमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लो अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लो अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों में निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। बच्चों, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप है ही नहीं। आगे बढ़ते हुए हम उत्तर अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। लोह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेराज में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लो अयस्क को सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबा के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लैटिनम और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है।
दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लो अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लो अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक भी है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कलबुरी और कूलगार्डी इलाकों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोह की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी बड़ी मात्राओं में उपलब्ध है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने खनिज का परिचय, खनिज के प्रकार और खनिज के वितरण के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम भारत में खनिजों का वितरण, खनिजों का उपयोग और संरक्षण और शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।